मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। बोलिए आपके प्रश्न। निर्विकार कैसे है? निर्विकार होने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि विकार आए कहाँ से हैं। तो विकार आए हैं बेईमानी और दुष्कर्म से, सीधी सी बात है। ठीक है, इससे विकार आए हैं। निर्विकार होने के लिए सीधा रास्ता है ईमानदारी सत्कर्म। जब आप ईमानदारी अपना लेंगे तो विकार आना बंद हो जाएगा और जितना विकार जमा हुआ है सत्कर्म के द्वारा वो खत्म हो जाएगा। तो एकदम सीधी साफ सुथरी बात है। तो निर्विकार कराने के लिए अपने आप को ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपना लो, बस। और ये अपनाने के लिए योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बस बात खत्म। क्या आ जाओगे ईमानदारी सत्कर्म में? योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, जरूरतमंद की सेवा में लग जाओ। इस भवसागर से निकलने का एकदम साफ सुथरा, एकदम सरल और पहला और आखिरी रास्ता है। आपको आना यही पड़ेगा। कोई भी साधना, कोई भी विधियां अपनाओ, आपको आना ईमानदारी सत्कर्म पे ही पड़ेगा। ईमानदारी माने क्या? ईमानदारी माने क्या? जब आपके द्वारा कुछ कर्म हो रहा है तो उसमें छल और कपट और चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। फिर आप ईमानदार हैं। हम जो काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हाँ, सब ईमानदारी है। वो जाने, मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको चेक करना है, वो मेरा काम नहीं है। नहीं, जिससे तो हम ये पूछे ना गुरु जी कि क्या? हम जो काम कर रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं, हाँ, कुछ टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो व्यापार क्या कर रहे हैं? उससे समाज का हित है कि अहित है, वो है। तो समाज का कुछ से हम जीडीपी जो भी बढ़ा रहे हैं अभी, तो अहित ही वो कर रहे हैं। नहीं, वो छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सामान बेच क्या रहे हो, उस सामान का उपयोग क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए हम कपड़ा बेच रहे हैं, पलंग बेच रहे हैं, तोशक बेच रहे हैं, अब वो मोबाइल देखना बेच रहे हैं, आपको सब है, कुछ भी बेच रहे हैं। कई व्यापार है ना। हाँ, हमारे ये सभी व्यापार कर रहे हैं, जिससे हमको आता है। हाँ, यही तो व्यापार है। एकदम। अभी आपको जांचना है बस। तो हम कैसे जाते? और कौन जांचेगा? हम तो पूछ रहे हैं गुरु जी कि हमें कैसे मालूम हो कि हमें 1 करोड़ रुपया फर्नीचर बेच के आ रहा है, कपड़ा बेच के आ रहा है, मोबाइल बेच के आ रहा है, ये सब हमको कमाई हो रहा है। तो हम सही कम, और टैक्स भी सरकार को हम दे रहे हैं। हाँ, अब देख लीजिए कि आप जो सामान बेच रहे हो वही सामान है कि पता चला सामान कुछ और है, बता कुछ और है, बेच कुछ और। का सामान है। हाँ, तो बस ईमानदारी है। तो सही है का? ईमानदारी है। अगर आप वही सामान बेच रहे हो जो आप बता रहे हो, और टैक्स, आप टैक्स सरकार को पूरी तरह भर रहे हो, उसमें जरा सा इधर उधर 1% भी नहीं है, तो ये ईमानदारी है। थोड़ा मनी होता होगा, सरकारें कहती है कि थोड़ा मनी कर लो, हमको भी थोड़ा दे दो। नहीं तो आप फिर नहीं, सिस्टम तो कभी नहीं कहती। नहीं, दाम में भी फर्क सिस्टम कभी गलत करने को नहीं कहती। सिस्टम पे बैठने वाला कर सकता है, सिस्टम कभी गलत नहीं बनता। पंडित मुल्ला सब तो वही करते हैं, आपको भी पता नहीं होता तो आप भी करवाने तो जाते हो। गलती तो आपकी है, वही तो जन्नत दे देते हैं ना। तो गलती तो आपकी है ना, आपको भी पता है ऐसा नहीं है। हमारा परंपरा ही यही है। तो परंपरा है तो भोगो। तो भोगी रहे। हम भी तो उस परंपरा से निकल गए, हम भी तो उस परंपरा में थे, हम भी तो निकाल लिया अपने आप को, तो आप भी निकालो, या तो भोगो। परंपरा ढोओगे तो भोगोगे, सीधी सी बात है। जब मुझे पता चल गया कि मेरे पिताजी की परंपरा गलत है तो हम उस परंपरा को पिताजी अपनाए, हम क्यों अपनाए? जैसे प्रहलाद ने अपने पिताजी की परंपरा, सबने भगवान मांगा, उसने कहा हम नहीं मानेंगे। विवेक हो इतना उपयोग करेगा आदमी तो। हाँ,
विवेक हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। विवेक, बिना विवेक का बेईमानी हो जाएगा क्या? बिना विवेक का बेईमानी हो जाएगा क्या? बेईमानी करने के लिए समझ चाहिए। मंदबुद्धि आदमी, अबोध, पागल बेईमानी भी नहीं कर सकता। तू कैसे करेगा? तो फिर वही तो अपने विवेक को सही जगह लगाओ ना। जैसे गटर का पानी नहीं पीते हो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शुद्ध पानी पीते हो, इतना तो विवेक है। भोजन में भोजन करते हो, भोजन में कोई मल परोस दे थोड़ी न करोगे, इतना विवेक है ना? है कि नहीं है? इसमें तो सब चीज में विवेक है। हाँ तो हम तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हाँ तो मत मानो, भोगो फिर। आपको कोई व्यक्ति सलाह दे सकता है, करना न करना आपके हाथ में है। जैसा करोगे वैसा परिणाम भोगोगे। न कोई आपसे करवा सकता है जबरदस्ती। नहीं, करवा तो नहीं सकता है। फिर हम लोग बेईमानी भी आपके दरवाजे पे कोई थोड़ी ना आता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है चलो हमारे साथ बेईमानी करो। जब उसे पता चलता है कि आप बेईमान हो तभी बेईमानी करता है। बेईमान भी डरता है ईमानदारों से। एक आदमी आपसे सीधा आके कहा कि आपको बेईमानी करनी है, कोई सरकार कही, कोई गवर्नमेंट कही, कुछ नहीं, आप खुद करते हो और आप करोगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, आपको भी पता है। हम लोग गुरुजी वो लिखते भी है ना, हाँ दिवाली के दिन जो धंधा बिजनेस चोपड़ा लिखते हैं ना, शुरू करते हैं दिवाली, वो सवाई लिखते हैं हम अच्छा, कि भाई हम 1 रुपये का माल सवा तक बेचते नहीं हैं। वो तो व्यापार है। हाँ, व्यापार का काम ही है कि आप जिस दाम में ले उससे ज्यादा ही बेचोगे। व्यापार का ये काम ही है। लेकिन 2 गुना बेचे तो भी वो बेईमानी है ना। हाँ 2 गुने में बेचे तो भी बेईमानी है ना। अब वो आप देख लो, इतना आपको देखना पड़ेगा। जब बेईमानी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बात जीवन में ध्यान रखना, बिल्कुल सही कह नहीं तो आप बेईमानी नहीं कर पाओगे। आप जीवन में जब भी गलत करोगे तो पहले आपको पता चलेगा, बाद में दूसरे को। ये ध्यान रखना। दान पुण्य कर देंगे सर, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मंदिर में चढ़ावा दे देंगे। कहीं कुछ भी करो नहीं होगा, माइनस होगा ही नहीं। कमरे में बढ़ती यहाँ तक ले जाकर टैक्स आपका कोई घर लूट ले, सब लूट ले, पूरा सब खत्म कर दे, वो जाके मंदिर में दान कर दे, आप उसे माफ कर देंगे? भगवान जी ने माफ करेंगे। भगवान कौन होते हैं ये दुनिया में माफ करने वाले? मंदिर में कोई नहीं। ये भूल जाइए, वो भगवान खुद भोग के गए हैं। जिस भगवान की आप बात कर रहे हैं, प्रकृति ने उनको खुद नहीं छोड़ा है। कौन भगवान बचाएगा बताओ? वो भगवान का परिवार खुद भोग के गया है। टीका चंदन करने होगा। कुछ नहीं होगा, और आपको भी पता है कुछ नहीं होगा, सबको पता है। पता है तो फिर हम क्यों जा रहे हैं? तो जाओ, आपकी गलती है। पता है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पे, फिर भी तो मार रहे हो, फिर भी तो खा रहे हो। देख नहीं रहे हो, लिखा तो है उस पे। उसमें तो थोड़ा सा मान भी सकते हैं सर, तो उसमें थोड़ा सा संतुष्टि आता है, नशा आता है, बेहोशी आता है। तो उसमें आप उन लोगों से पूछो ना जो जाते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, हम ज्ञान नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आप उनसे पूछिए ना, मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए कि मार के भगा देंगे। तो वही तो क्योंकि क्योंकि हम कैसे बताएं? वो बताएंगे ना, जाने वाले, जाने वाले बताएंगे ना, हम कैसे बताएं? और ये तो मैं पक्का कह रहा हूं कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। और जिनके द्वारा आपको आश्वासन दिया जा रहा है वो खुद भोग के गए। सीधी सी बात है। दुनिया में जितने भी धर्म, संप्रदाय, मजहब हैं, वो लोग खुद भोग के गए। आप कैसे बच जाओगे? प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जैसा जिसने कर्म किया है परिणाम भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे भगवान हो, चाहे महात्मा हो, साधु हो, सन्यासी हो, उदासी हो, गृहस्थ हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, जैसा कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। कोई किसी को पैदा नहीं हुआ कि बचा ले, ये पक्का है। और आप इतिहास उठा लो, कोई किसी को बचा नहीं पाया। उसको भोगना कहेंगे ना सर। किसको? मान लेते हैं कि बहुत विद्वान व्यक्ति, साधु संत हैं, उनके नाम पर मूर्ति लग गया, ईद लग गया, वो लग गया, तो और क्या चाहिए? उसी की तो कामना थी हमें। किसकी? यश की कामना किसकी? थी। किसकी? हमने बहुत सारा सेवा किया, मंदिर में पूजा किया, मंदिर बना दिया, बहुत सारा अनुयायी बना दिया, धर्म संप्रदाय को संगठित रखा है, हिंदू को टीका चंदन लगवाने में प्राथमिकता बढ़ाई, लोग को जनेऊ कराया, और
और मेरा मरने के बाद मूर्ति भी लगा। तो इसी को तो धर्म कहते हैं। ये आप कहते हो, मेरे समझ से धर्म की परिभाषा है जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। बस यही है धर्म की परिभाषा। बस कोई किसी को धार्मिक अधार्मिक दोनों नहीं बना सकता। आपका कर्म आपको धार्मिक, आपका कर्म आपको अधार्मिक बना सकता है। यही है धर्म की परिभाषा। तो हम सब उन्हीं को धार्मिक कह रहे हैं सर। तो आप कहो ना, कौन रोक रहा है आपको? 99.9% तो हम कह ही रहे हैं। तो आप कहो ना, कौन कह रहा है? 99.9 तो आप कहो। 99.9 को तो हम उन्हीं को पूजा कर रहे हैं जो मूर्ति है। हाँ तो करो ना, कौन रोक रहा है? वही तो रोकेगा कौन? रोकने वाला तो हम। सबकी स्वतंत्रता है, जिसको जो करना है वो करे। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मेरा अधिकार मुझ पे है, मेरा अधिकार किसी और पे नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे वो देखना है। आप क्या कर रहे हो मुझसे मतलब नहीं। हाँ, आप मुझसे पूछने आए हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन के लिए उचित है। करना न करना आपके ऊपर है। जैसा करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। तो हम इसी के लिए तो कर भी किए थे कि मेरा मूर्ति बने, मेरा। अब वो जाने बनाने वाला जाने। इसी के लिए तो कर्म ही किए थे कि मेरा। तो हो रहा है, हो रहा है। हाँ, तो परिणाम तो हमें मिल ही रहा है। तो अपने को क्या लेना देना? हाँ, अपने को क्या लेना देना? हम इस फालतू बातों में क्यों जाएं? समय क्यों बर्बाद करें? नहीं उस बात पर नहीं कह रहे हैं। हम इस फालतू बातों में क्यों जाएं? हम लोग निष्काम। कोई नंगा नाचे तो हम उसको क्यों देखें? हम अपना काम करने गए हैं कि उसको नंगा देखने गए हैं? हम लोग निष्काम किसी के नंगापन की बात हम लोग क्यों करें? समय क्यों बर्बाद करें? बोलो। कोई नंगा नाच रहा है तो हम उसकी बात करके अपना समय क्यों बर्बाद करें? स्वामी जी ऐसा तो नहीं, आप अपनी व्यथा कह रहे हो। वो क्या करें वो जाने। हम कुछ नहीं समझते। वो क्या कर रहे हैं वो जाने। मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे पता है। और नहीं। क्या आप कहां से क्या कर रहे हो मुझसे मतलब नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे बस इतना मतलब है कि मैं क्या कह रहा हूं। आपकी बात सुन के भी मुझे कोई फर्क नहीं है। आप कहां से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, आप जाने। मैंने जितना समझा उतना बोल दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे इतना पता है कि मेरे तरफ से आपके लिए क्या जा रहा है। मुझे बस इतना पता है। जैसे आपने कहा कि वो तम्बाकू छुड़ाना सत्कर्म में आता है, क्या आता है? मैंने क्या कह दिया? चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, सत्कर्म हो, तीनों को यहाँ से कोई मतलब नहीं है। क्या उसके जीवन के लिए हित था इसलिए मैंने बता दिया। उसने छोड़ा वो जाने। वो पकड़ भी लेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने उसको उचित सलाह दे दिया। बस मेरा काम मैंने कर दिया। अभी वो जाके खाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है। यहाँ से ज्ञान दे दिया, इसमें तेरा हित है, इसमें तेरा अहित है। बस ये उसे पता है। मैंने बस उसे बोला, उसने इस बात को समझा और उसने खुद कहा इसमें मेरा अहित है, तो अहित है तो छोड़ दे। अगर वो कहता कि नहीं इसमें मेरा हित है तो मैं एक बार भी नहीं कहता, सिद्ध नहीं करता मैं। बात समझ रहे हो? अगर आप गड्ढे में गिर रहे हो तो मैं एक बार कहूँगा गड्ढा है मत गिरो, परेशान हो जाओगे। कहोगे नहीं मैं गिरूंगा, मुझे निकलना आता है, तो मैं कह दूंगा ठीक है गिर लो। और गिर के चिल्लाओगे तो भी मैं आऊँगा बचाने। क्या? लेकिन आप अगर नहीं रुकोगे तो मैं आपको नहीं रोक सकता। तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये मुझे तय नहीं करना पड़ता। मेरे सामने कोई आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपना काम करता हूँ। आप पुण्य से रहित हैं। मुझसे कोई मतलब नहीं है। नहीं न पुण्य का फल मिलेगा, 1% भी मुझे मतलब नहीं है। तो हम भी तो यही हाँ, हम तो यही गुरु जी से पूछेंगे ना कि जो हम काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम बता तो दिया बता दिया। बोलिए। और क्या बता दिया। और मैं सामने वाले को कहता हूँ कि आपका तरीका पूछने का आपका है, मेरा तरीका है मेरे तरीके से जवाब देना। न तो आपका अधिकार मैं छीनूंगा, न मेरा अधिकार आप छीनना। बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं?